तो इसके लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, जिसमें हमने हमने इंजीनियरिंग सर्विस कंप्लीट कर लिया था, जियोलॉजिकल सर्वे देखा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे देखा था, मिलिट्री सर्वे देखा था एंड माइन सर्वे देखा था। आज इसी क्लासिफिकेशन को हम इसी लेक्चर्स में कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे हमने कैसे इन सर्विस को क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टाइप के हमको और इसमें सर्वेस हैं कि जिनको हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मीन्स यंत्रों के उपयोग के आधार पे हमने इसका वर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है, तो ये जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमारे इंजीनियरिंग सर्विस में काम आते हैं। ठीक है, इन्हीं का यूज़ करके हम अपने इंजीनियरिंग सर्विस के जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए हम यूज़ करेंगे उसमें। तो जिसमें पहला आपका चैन सर्वे, जिसमें आपका दूसरा आपका कंपास सर्वे, तीसरा आपका प्लेन टेबल सर्वे, चौथा आपका थियोडोलाइट सर्वे, पांचवा आपका टिक्योमेट्रिक सर्वे, देन सिक्स्थ है आपका ट्रैवर्स सर्वे, सेवन्थ आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे, टोटल सेशन सर्वे, ईडीएम सर्वे। ये कुछ बेसिक्स नाम मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी और बहुत सारे सर्वेज होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हम आगे जैसे जैसा हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा हम डिस्कस करते जाएंगे। तो उसमें आपको जो फर्स्ट नेम दिख रहा है, ये चैन, कंपास, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, टेक्योमेट्रिक, है ना। ये सब क्या आपके इंस्ट्रूमेंट्स है। ये ट्रैवर्स आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ठीक है, ट्रैवर्स एंड ट्रायंगुलेशन ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। बेसिकली ये क्या होते हैं हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फोटोग्राफिक में क्या होता है, हम एरियल के थ्रू हम फोटोज लेते हैं। टोटल स्टेशन आपका एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, एक ईडीएम आपका इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो एक एक करके इन सर्विस को समझते हैं। तो चैन और टेप सर्वे में होता क्या है, हमारे पास एक चैन होती है। ठीक है, जो आपको पिक्चर में ऐसा देखने को मिलेगा, चैन या फिर टेप। ठीक है, चैन या टेप की माध्यम से जब हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे दो पॉइंट के बीच जब कोई हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना वो क्या कहलाता है आपका, चैन टेप, चैन सर्वे कहलाता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है, चैन सर्वे द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्विंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स। अब लीनियर में हम कौन सा मेजरमेंट्स लेंगे, ओनली हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ पे चैन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि इससे हम वर्टिकल मेजरमेंट्स नहीं ले सकते, बट हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स लेंगे। तो लीनियर मेजरमेंट में दो मेजरमेंट आ जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स भी और वर्टिकल मेजरमेंट्स भी। बट जो चैन सर्वे होता है इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट्स करते हैं बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक, तो क्या बोल रहा है देखो, चैन सर्वे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्विंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड विद अ चैन और अ टेप। अब चैन चैन आपको मैंने दिखा दिया, और टेप आपको पता है कैसा होता है। ठीक है, टेप, तो इन दोनों की वजह से हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम एंगुलर मेजरमेंट्स नहीं लेते, ओनली सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं चैन सर्वे की मदद से। एंगुलर मेजरमेंट्स मीन्स हम इसके थ्रू कोई एंगल में मेजरमेंट्स नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ओनली लीनियर मेजरमेंट्स। तो ये हो गया आपका चैन सर्वे। और इस चैन सर्वे में हम क्या करते हैं, ये चैन को यूज़ करते हैं। इन चैन का इन चैन की पूरे डिटेल्स को हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, जब हम चैन सर्वे स्टार्ट करेंगे कि चैन सर्वे किस तरह से किया जाता है। देन हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ब्रास हैंडल होता है, इसका साइज़ क्या होता है। ठीक है, इसमें लिंक्स क्या होती हैं इसमें। ठीक, तो हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चैन सर्वे हो गया, अब बात कर लेते हैं कंपास सर्वे। अब चैन सर्वे में होता क्या है, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी हमको एंगल भी निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस केस में क्या होता है, हम चैन के थ्रू एंगल नहीं डिटरमाइन कर सकते। उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, हम कंपास की मदद से हम यहाँ पे एंगल भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये कहलाता है आपका सर्वेयर्स कंपास। ठीक है, और इसमें एक और आता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो ये दो कंपास हम मेनली यूज़ करते हैं, और ये उसका कुछ कंस्ट्रक्शन डिटेल है। ये सब चीज़ें हमको जब हम चैप्टर कंपास सर्वे स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 जो कि हमारा होगा, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपास सर्वे में हम एंगल डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम बियरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन मेजरमेंट्स करने का काम आता है। ठीक है, ये जो सर्वे है हम इसको यूज़ करेंगे ट्रैवर्स सर्विंग में। ठीक है, ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ करेंगे। ट्रैवर्सिंग एक तरह का आपका मेथड होता है। ठीक है, ये क्या होता है हम अभी आगे देखेंगे। देन आता है लेवलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड चैप्टर होगा आपका ये लेवलिंग सर्वे। ठीक है, लेवलिंग सर्वे में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने कंपास सर्वे में
चेन सर्वे या फिर टेप सर्वे में आपने देखा कि हम क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट्स कर रहे थे, बट उसमें हम क्या हो रहा था, वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे। उस केस में क्या होगा, अब आपको पता है आपका अर्थ कैसा है, थोड़ा सा अनड्यूलेटेड है, ठीक है, कहीं पे ऊबड़ है, कहीं पे खाबड़ है, कहीं पे एलिवेशन है, कहीं डिप्रेशन है, तो इस तरह से है। तो क्या होता है जब कभी हमको कहीं यहाँ पे मान लो रोड बनानी है, तो अगर रोड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लेवल पे बनाना पड़ेगा, एक समान लेवल पे बनाना पड़ेगा। तो हम कितना हमको यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी, कितनी यहाँ पे फिलिंग करनी पड़ेगी ताकि ये एक लेवल पे आ जाए। उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको लेवलिंग सर्वे का यूज़ करना पड़ता है। लेवलिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, हाइट डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ का पॉइंट का हाइट कितना है, यहाँ का हाइट पॉइंट कितना है। ऐसा करके हम क्या करते हैं, हाइट डिटरमाइन कर लेते हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमको यहाँ कितनी कटिंग करनी है, यहाँ पे कितनी फिलिंग करनी है और यहाँ कितनी कटिंग करनी है, ताकि ये एक लेवल पे आ जाए सरफेस। ठीक है, इसके लिए हम एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डंपी लेवल या फिर ऑटोमेटिक लेवल। इस ये होता है आपका लेवलिंग सर्वे। इसका सबसे बहुत ही ज़्यादा मेजर एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे रोड सर्वे में, हाईवे सर्वे में, या फिर आपको अगर रोड या ब्रिज बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी हो, तो बहुत काम आता है ये सर्वे। ठीक है, उसके बाद है प्लेन टेबल सर्वे। तो जिसमें एक आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, इसका नाम है प्लेन टेबल। ठीक है, इसको बोला जाता है प्लेन टेबल, और ये एक तरह का अपने आप में ग्राफिकल मेथड होता है, क्योंकि इसको डायरेक्टली हम फील्ड में एक पॉइंट पे रख देते हैं, और वहाँ से हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा जो भी लैंड होता है वहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टेशन मार्क कर देते हैं ऐसा। इसको बोला जाता है स्टेशन पॉइंट्स। इन स्टेशन पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड, ये हमारा रेंजिंग रॉड होता है, इसको गाड़ दिया जाता है, मार्क कर दिया जाता है, और इसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल, और इसके ऊपर एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एलिडेड, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इससे हम क्या करते हैं, हर एक जो रेंजिंग रॉड्स हैं, इन रॉड को साइड करते हैं, देखते हैं, ये डायरेक्ट रेंजिंग कहलाती है। और इससे क्या होता है, हम डायरेक्टली यहाँ पे एक ग्राफ प्रिपेयर कर लेते हैं हमारे छोटे से लैंड एरिया का। तो एक तो छोटे एरिया के लिए सुटेबल है, दूसरा साथ ही साथ हमारा फील्ड में ही हमारा मैप प्रिपेयर हो जा रहा है। तो इस टाइप के सर्वेइंग को हम बोलते हैं प्लेन टेबल सर्वे, और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सीधा ये प्लेन टेबल है। ठीक, आगे थियोडोलॉइड सर्वे। अभी अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल चैन या टेप सर्वे में देखा, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्टेंस मेजरमेंट्स की, देन हमने कंपास सर्वे देखा, हमने एंगल मेजरमेंट्स की हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। फिर हमने देखा लेवलिंग में, जब हमको हमने वर्टिकल प्लेन पे वर्टिकल डिस्टेंस लिया, एलिवेशन निकाला। बट समटाइम्स क्या होता है, हमको एंगल भी कैलकुलेशन करना पड़ जाता है वर्टिकल प्लेन पे। उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, थियोडोलॉइड यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ये आपकी कोई बिल्डिंग है। ठीक है, अभी बिल्डिंग क्या बहुत बड़ी है मान लो, और आपको उसका हाइट निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, उस थियोडोलॉइड की वजह से ये जो एंगल होगी आप ये डिटरमाइन कर लोगे अगर, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी हाइट बता सकते हो निकाल के। ठीक है, तो और इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसके बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारे सर्वे में। तो इस टाइप के जो सर्वेइंग को हम बोलते हैं थियोडोलॉइड सर्वे। ठीक, नेक्स्ट आपका देखो टैक्योमेट्र सर्वे। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, एक तो हमारा सर्वे, दूसरा हमको इसमें चैन और टेप की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, टैक्योमीटर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये सर्वे को परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, और ये होगा हमारा टैक्योमेट्र सर्वे। नेक्स्ट आपका फोटोग्रामेट्री सर्वे। अब क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ड्रोन या फिर एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम फोटोज़ खींचते हैं। ठीक है, फोटोग्राफ लेते हैं हमारे जो भी हमारा लैंड्स है, और उसका हम क्या करते हैं, 3D इमेजिंग करते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, उन फोटोज़ को कलेक्ट करके ज्वाइन करते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर एक मैप हमको प्रिपेयर हो जाता है। तो ये होता है आपका फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। ठीक, उसके बाद है ईडीएम सर्वे, मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम सर्वेइंग करते हैं। इसमें क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए काम आता है डिस्टेंस मेजरमेंट्स करने के लिए। तो ये तो हो गया आपका क्या, बेसिकली सर्वे। इसके अलावा एक और है टोटल स्टेशन सर्वे, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, टोटल स्टेशन यूज़ कर लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम टोटल स्टेशन है, इसीलिए इस सर्वे को टोटल स्टेशन सर्वे बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अगला क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे, मीन्स सर्वे के किस जगह पे हम सर्वे कर रहे हैं उनके बेसिस पे भी हमने सर्वे को क्लासिफाई किया। अगर आप लैंड्स पे सर्वे कर रहे हैं तो अब उसको हम बोलेंगे लैंड सर्वे।
अगर आप किसी हिली एरिया में सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई हिली एरिया का एक कंटूर मैप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे। एक चीज़ और आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, टोपोग्राफिकल सर्वे में हम क्या करते हैं, हमारे एरिया का टोपोग्राफिकल फीचर्स कैसा है हम ये भी पता करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप नॉर्थ इलाके में, आप अगर इंडिया के अगर आप नॉर्थ इलाके में जाएंगे तो वहाँ देखिए आप पहाड़ी ज़्यादा मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। फिर आप जैसे जैसे नीचे आएंगे तो आपको प्लेन एरिया मिलेंगे, देन प्लेटू एरिया मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम क्या करते हैं, हम अपने पर्टिकुलर मैप एक टोपोग्राफिकल फीचर्स प्रिपेयर करते हैं, टोपोग्राफिकल मैप प्रिपेयर करते हैं, और हम अपने एरिया का टोपोग्राफिकल फीचर जानते हैं कि कैसा है हमारे एरिया का टोपोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है। कैडेस्ट्रियल सर्वे में हम क्या करते हैं, जो भी कैडेस्ट्रियल सर्वे में बेसिकली ये कौन करता है, ये जनरली राजस्व विभाग वाले करते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने लैंड, जैसे कि आपके पास कोई प्लॉट्स होगी और आपको क्या करना है, उस प्लॉट्स की रजिस्ट्री करानी है, प्लॉट की क्या करनी है, बाउंड्री लाइन मार्क करनी है, या फिर आपको पता करना है कि आपकी प्रॉपर्टी लाइन कहाँ तक है, आपका प्लॉट कहाँ तक है, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए कैडेस्ट्रियल सर्वे किया जाता है। और कैडेस्ट्रियल सर्वे और कहाँ किया जाता है, जैसे कि अगर आपको रोड नेटवर्क बिछाना है, वाटर पाइपलाइन बिछानी है, या फिर सीवर पाइपलाइन बिछानी है, देन उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैडेस्ट्रियल सर्वे यूज़ की जाती है। और सिटी सर्वे यूज़ किया जाता है। तो सिटी सर्विस के अंदर में आपका आ जाएगा रोड नेटवर्क, रोड नेटवर्क के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे सीवर लाइन, सीवर पाइपलाइन, या फिर आप कह सकते हो उसको वाटर, ड्रिंकिंग वाटर वाला पाइपलाइन, ठीक है। इसके अलावा इसमें हो जाएगा वाटर सप्लाई वाला पाइपलाइन, ठीक है। तो ये सब सिटी सर्वे में आ जाएगा, क्योंकि हम उसको सिटीज़ के लिए इसको किया जा रहा है। और कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या आ जाएगा, जो राजस्व विभाग वाले करते हैं फॉर दी आपके जो साइट है, आपका जो लैंड है, उसकी बाउंड्री मार्क करने के लिए या फिर प्रॉपर्टी लाइन मार्क करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए कैडेस्ट्रल सर्वे यूज़ किया जाता है। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे कौन करता है, जो भी समुद्र में रहता है या फिर सी में रहता है, या फिर आपको कोई रिवर में आके कोई आपको ब्रिज बनानी है, या फिर आपको मरीन में आपको कोई स्ट्रक्चर्स तैयार करनी है, देन वहाँ पे जो सी में या फिर वाटर में जो भी सर्वे किया जाता है उसको बोला जाता है हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। अंडरग्राउंड सर्वे वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपको टनल वनल बनानी हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, अंडरग्राउंड सर्वे यूज़ करते हैं। एरियल सर्वे क्या होता है, थोड़ी देर पहले आपने देखा था, हम क्या करते हैं, एरियल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और एरियल सर्वेइंग करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी एक और होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे प्लैनेट्स स्टार्स की पोजीशंस पता करते हैं, बट दिस इज़ नॉट अवर पार्ट ऑफ सर्वे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्वे होते हैं। तो जो हमारा मेन होगा अभी फ़िलहाल हम यूज़ करेंगे, हम लैंड सर्वे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा चैप्टर होगा जैसे कंटूर वाला चैप्टर, उसमें हम टोपोग्राफिकल मैप कैसे प्रिपेयर करते हैं ये देखेंगे, कैडेस्ट्रियल सर्वे देखेंगे एंड सिटी सर्वे देखेंगे। तो ये हमारा मेन फोकस है इन चारों के ऊपर, ठीक है। तो इन चारों को हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास दो मेथड्स होते हैं सर्वेइंग करने का। पहला तो एक कि अगर मान लो कोई लार्ज एरिया है आपका, तो आप क्या करो, इसको आप इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। ट्रायंगल्स में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इसका आपको एरिया कैलकुलेट करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसा लार्ज ऐसे ट्रायंगल में इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो लास्ट ट्रायंगल में कन्वर्ट करने से क्या होगा, तो 1/2 इंटू एल इंटू बी करके हम क्या कर सकते हैं, सबका एरिया ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमको इसका एरिया कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। तो इस मेथड को बोला जाता है ट्रायंगुलेशन, दैट इज मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन। इसके अलावा अगर आपको इसकी बाउंड्री लाइन मार्क करनी है, या फिर आपको इसका सर्वे करना इस प्रॉपर पर्टिकुलर लैंड का, तो आप क्या करोगे, ट्रैवर्सिंग कर सकते हो। ट्रैवर्सिंग में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपास को रखा, इसके डायरेक्शन कैलकुलेट की, फिर इसके डायरेक्शन कैलकुलेट की, ऐसा ऐसा करते करते हम क्या करते हैं, ये जब ये पूरा ऐसा घूम करके अपने वापस स्थान पे अगर ऐसा आ गया, तो उसको बोला जाता है क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है। और अगर ये सीधा चलते गए और आपने वापस इनिशियल पोजीशन पे नहीं आया, तो उसको बोलेंगे हम ओपन ट्रैवर्स। तो ये कहलाती है आपकी ट्रैवर्सिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कैलकुलेशन करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वे। सो टिल नाउ अभी तक हमने डेफिनेशन कवर कर लिया, जो कि इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको इसका डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। साथ ही साथ हमने कल इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि
सर्वेइंग एंड लेवलिंग या फिर सर्वेइंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। तो हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, एक पहला तो मैप प्रिपेयर करना या फिर प्लान प्रिपेयर करना, ताकि उसमें हम क्या कर सके, उन रिलेटिव पोजीशंस को शो कर सके जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे है। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज मार्क करते हैं। ठीक है, बाउंड्रीज को लोकेट करते हैं। तीसरा क्या होता है, किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, साइट की हमको एक सर्वे करनी पड़ती है, ताकि हम जान सके कि हमारे पर्टिकुलर एरिया कैसा है, फीचर्स कैसे हैं, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन कैसा है, उसका टोपोग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम सर्वेस करते हैं। तो ये सब हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है सर्वेइंग के अंदर में। देन उसके बाद हमने कुछ देखा था, उसके कुछ यूजेस देखे थे हमारे सर्वेइंग के बारे में, जैसे कि कुछ आज भी हमने देखा, कुछ कल भी देखा था, कि जैसे कि हमने बात की थी टोपोग्राफिकल मैप प्रिपेयर करना, ताकि हम ये बता सके कि वहाँ हिल्स है या वैलीज है या वहाँ रिवर है या फॉरेस्ट है या कोई विलेज है या कोई टाउन है। तो हम किस में हम देखते हैं, टोपोग्राफिकल मैप में देखते हैं। देन हमने उसके बाद देखा कि हम कैडेस्ट्रियल मैप देखें, ताकि हम क्या कर सकें, हमारी फील्ड की या फिर प्लॉट की या फिर हमारे प्रॉपर्टी लाइन को मार्क कर सकें। ठीक, देन साथ ही साथ हमने क्या देखा, इंजीनियरिंग मैप देखा, ताकि हम क्या कर सकें, एक इंजीनियरिंग मैप प्रिपेयर कर सकें, ताकि हम बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे, डैम्स, कैनाल्स एक्सेट्रा ये सब बना सकें। देन हमने कुछ देखा कंटूर मैप्स। ठीक है, कंटूर मैप्स जनरली टोपोग्राफिकल मैप से मैच करता हुआ है। ठीक है, दोनों में सेम काम करते हैं हम लोग। बट कंटूर मैप में होता क्या है, जब हम हाईवेज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, रेलवेज बनाते हैं, कहाँ पे, आपका किसी हिली एरियाज में या फिर किसी वैली एरियाज में, तो उस टाइम पे ये कंटूर मैप का प्रिपेयर किया जाता है। तो टोपोग्राफिकल मैप और कंटूर मैप थोड़ा सा सिमिलर होता है, बट कंटूर मैप में होता क्या है, हम सिर्फ जो एक्चुअल में जो हिल है, वैली है, उसका पोजीशन दिखाते हैं। कंटूर मैप में होता क्या है, जो हमारा रेलवे जाने वाला है, रेलवे जाने वाला है, रोड बनने वाला है हिल के ऊपर, वो हमको दिखाया जाता है कि वो बेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा होना चाहिए, कहाँ से हमारा किस एरिया से गुजरेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमने मिलिट्री मैप्स के बारे में पढ़ा था, जियोलॉजिकल मैप्स के बारे में पढ़ा था, आर्कियोलॉजिकल के बारे में पढ़ा था, सर्वेस के बारे में, जिसमें तो इनकी भी अपनी मैप प्रिपेयर उनको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो एक एक करके इनके थोड़े से मैप पे नज़र मार लेते हैं हम लोग। तो ये है आपका एक टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, इंडिया का। हालांकि हमको इतना बड़ा मैप नहीं प्रिपेयर करना है अभी, हमको एक छोटा सा एरिया का हमको मैप प्रिपेयर करना है। तो ये ऐसा होता है आपका कैडेस्ट्रियल मैप। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लाइन दिखा रहे हैं, जनरली ये राजस्व विभाग वाले करते हैं। उसके बाद देखो ये आपका इंजीनियरिंग मैप, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रोड्स, रेलवेज लाइन ये सब शो कर रहे हैं, ट्रैफिक। ये है हमारा कंटूर मैप। ठीक है, तो ये कंटूर मैप कहलाता है एक्चुअली में ये। ठीक है, और अगर ये कोई मान लो आपका वैसा कोई पहाड़ है, ठीक है, ऐसा अगर कोई पहाड़ है, तो उसका हमने कंटूर मैप ऐसा 2D में पेपर पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस कंटूर मैप की स्टडी कैसे की जाती है, हम आने वाले लेक्चर्स में सीख जाएंगे, जब हम कंटूर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, ये हमारे इंडिया का जियोलॉजिकल मैप, कि हमारे जियोलॉजिकल मैप में हम ये दिखाते हैं कि हमारा भारत का, जैसे कि हमारा भारत का नक्शा है, इसमें पठारी क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, प्लेटू क्षेत्र कौन सा है, हिली एरिया कौन सा है, माउंटेन एरिया कौन सा है ना, और प्लेन एरिया कौन सा है ना, घाट्स कौन कौन से, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो और ये है आर्कियोलॉजिकल मैप्स। ठीक, आर्कियोलॉजिकल मैप्स में हम क्या करते हैं सर, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस करते हैं, ताकि हम ये पता करते हैं कि हमारे ज़मीन के नीचे आज से 200 साल, 400 साल पहले कुछ अगर दबा हुआ रहेगा, तो वो खोज के निकालते हैं, सर्वे करते रहते हैं। ये है मिलिट्री मैप, मिलिट्री के द्वारा तैयार किया जाता है जो कि। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, डेफिनेशन कवर कर लिया, ऑब्जेक्ट कवर कर लिए, एंड यूजेस कवर कर लिए। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम प्रिंसिपल्स कवर करेंगे एंड प्राइमरी डिविजन्स कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं।